अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अपने सब तमाम मुसलमान बहन भाइयों को दिल से ईद मुबारक कहती हूँ। तो आप बताएं आप सबकी ईद कैसी गुज़री? तो मेरी तो बहुत ही बिज़ी गुज़री। इवन ईद के दिन से पहले एक दिन पहले से ही बहुत ही बिज़ी गुज़री। घर की सफाइयाँ, खानों की तैयारियाँ ज़्यादा तो नहीं की, लेकिन जो भी की उसमें माशाल्लाह बहुत ही टाइम लगा और मेहनत भी लगी, जिसकी वजह से जो है ना मैं अपना व्लॉग कोई भी अपलोड नहीं कर सकी। तो मेरा ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ईद के एक दिन पहले से। तो आप देख रहे हैं कि मेरी जो विंडो ब्लाइंड्स है वो कितनी टूट चुकी थी। मुझे इतनी शदीद ज़हर लग रही थी, पर मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इनको कैसे चेंज करूं। तो मेरी बेटी, बड़ी बेटी, उसने मुझे मेरी हेल्प की, तभी जाके जो ब्लाइंड्स हमने उतार कर और फिर जो है ना हमने नए पर्दे लगाए। आप बताएं आप सबको मेरे ये नए पर्दे, कर्टन्स कैसे लग रहे हैं? तो अब मैं जो है ना कलेजी जो होती है उसकी मैरिनेशन कर रही हूँ ओवरनाइट, क्योंकि मुझे कल जो है ना सुबह नमाज़ पे भी जाना है बच्चों को लेकर, ईद नमाज़ पर। और उसके बाद जो है ना मैं आकर ये बनाऊँगी, तो पहले ही मैं मैरिनेट करके रखती हूँ, जिसके लिए मैंने डाला है अदरक, लहसुन, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कचरी पाउडर, दही, लेमन जूस और यही बस डालकर मैंने जो है ना मिक्स करके और रख दी थी। कचरी पाउडर इसलिए मैंने डाला कि मैंने कहा मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से बन जाए और मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे इसको गलाने में। वैसे लगता तो नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट पसंद होती है, तो इसलिए जो है ना मैंने इसमें कचरी पाउडर ऐड किया। तो ये वीडियो जो है ना आप ईद के दिन की है, जब हम नमाज़ पढ़ के अपनी देवरानी के घर गए थे। वहाँ पे मेरी सास भी थी, तो उनसे मिलने बच्चों को मैं लेके गई। और ये कि उन्होंने बहुत ही अच्छी, मेरी सास ने नहीं बल्कि मेरी देवरानी ने बहुत ही अच्छी चाय से हमारी खातिर तवाज़ा की, साथ में बकलावा भी पेश किया। लेकिन मुझे जो है ना ये सवैयाँ या शीर खुरमा कहे ना बहुत ही टेस्टी लगा। मेरी ये जो सास नहीं, फिर सास कह रही, पता नहीं क्यों, देवरानी जो है ना माशाल्लाह कुकिंग बहुत ही अच्छी करती हैं। तो मुझे मतलब इनकी कुकिंग बहुत पसंद है। तो ईद वाला दिन तो हमारे पास सैटरडे का दिन था, तो मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करी थी कि मुझे कोई पार्सल आएगा। तो मैं जैसे ही दरवाजे पे पहुंची तो मेरा जो है ना एक अमेज़ॉन का पार्सल पड़ा हुआ था। तो बस घर आते ही फ़ौरन ही मैं तो कुकिंग के शुरू करने लग गई, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जल्दी से जो है ना ये काम ख़त्म कर लूँ, ताकि कोई आ जाए तो जो है ना इंसान थोड़ा फ्री हो। तो वही बस कलेजी को पहले बना रही हूँ। पहले हल्का सा ये देख रहे हैं ऑयल में मैंने प्याज लाइट गोल्डन थोड़ा किया, फुली गोल्डन नहीं किया। बस उसमें ये कलेजी डालकर और बस थोड़ा सा मिक्स करके मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए या 10 मिनट पर तक के लिए, ताकि थोड़ी प्याज जो है वो गल जाए, इसलिए मैंने पकाया था, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ना डालना चाहें प्याज तो आपकी मर्ज़ी है, या आप गोल्डन करके और फिर उसको ग्राइंड करके फिर कलेजी में डालें, ऐड करें और उसको जो है ना हल्की आंच पर ऑयल डालकर पकाएं, तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। तो इस रेसिपी से आप बनाएं, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये एक मेरा पार्सल आया है और इसमें था, मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, क्या कहूँ कि कैस्ट आयरन का ये पैन मैंने मंगवाया था। तो मुझे चाहिए तो वो बड़ा वाला था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना छोटा होगा। तो चीज़ तो अच्छी है, लेकिन अगर मुझे कैस्ट आयरन चाहिए होगा ना तो मैं डीप पैन मंगवाऊंगी, ये नहीं मंगवाऊंगी। शायद मैं यूज़ भी कर लूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बताएं, आप कोई मशवरा देना चाहे कोई इसके बारे में तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो आप क्या समझते हैं कि मुझे ये पैन रखना चाहिए घर में या रिटर्न कर देना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो बस अब ये है कि कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब थोड़ा सा लेमन डालकर और फिर मैंने दम से उतार लिया। मेरे पास जो है ना हरा धनिया नहीं था, लेकिन ये अदरक और ये कि हरी मिर्चें वो काट कर और थोड़ा लेमन का एक पीस डालकर मैंने गैस बंद कर दिया, फ्लेम, और कवर कर दिया। तो बहुत ही मतलब ऊपर से हल्का सा गरम मसाला मैंने डाला था, जिससे खुशबू और ज़्यादा जो है ना मज़े की हो गई थी। तो अभी मैं कुकिंग कर ही रही थी, तो मेरा दूसरा पार्सल, मेरा बेटा जो है ना ऊपर, हमारा क्या कहूँ कि अपार्टमेंट जो है ना ऊपर सेकंड फ्लोर पर है, तो वो मेरा बेटा लेके आया कि आपका मम्मी पार्सल आया है। तो मैंने
मैं तो वैसे एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी ईद पे। तो ये आया है मेरा एक डिनर सेट, जिसके जो है कि 16 पीसेस है और इसकी प्राइस में $54 थे, सेंट्स नहीं। कहाँ की बात करें, सेंट्स तो आजकल वो दौर ही नहीं है कि सेंट्स में मतलब आपको कोई चीज़ मिले। हाँ, 100 सेंट्स में डॉलर मिल सकती है, लेकिन अब तो डॉलर से भी ऊपर हो गई ये चीज़ें। अब तो $1.25 मिलती है, डॉलर्स की भी अब कोई चीज़ नहीं मिलती। जो भी चीज़ें थी डॉलर की वो अब उनकी प्राइस बढ़ चुकी है। तो ये कोरेल कंपनी का सेट है और मुझे मतलब पसंद आया था, तो मैंने ऑर्डर कर लिया था। मेरे पास और थे सेट, लेकिन बस मुझे थोड़ा जो कि डिफरेंट चाहिए था, इसलिए मैंने जो है ना ये ऑर्डर किया। तो जिस तरह मुझे ये 2 पार्सल ईद वाले दिन मिले, रिसीव है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये मेरा ईद का गिफ्ट हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एक ये डिनर सेट और दूसरा वो कैस्ट आयरन पैन। तो जी खाना तैयार है मेरा। मटन की कढ़ाई बनाई थी और एक कलेजी बनाई थी। ईद वाले दिन तो आपको पता है कि हमें चिकन वगैरह पसंद नहीं आता, तो मैंने यही चीज़ें बनाई थी, मतलब मटन और कलेजी। तो अभी हम वापस आ रहे थे फिर से जो है देवरानी के घर से। रात हो चुकी थी, तो अब जो है ना इस बार हमने कुर्बानी यहाँ पर की है अमेरिका में। तो मेरे देवर उन्होंने मीट बनवाया है, सारा कुछ किया है, तो हम अब उनके पास जा रहे हैं अपना मीट पिकअप करने। और फिर जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे जो है ना मीट बनाया। मतलब वही आम सा हमने रिसीव किया और फिर पैकेट बनाया। पैकेट बनाने की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बस ये कि पहले जो 3 पार्ट्स किए और या सेपरेट किया, वो बस पार्ट मैंने बनाया है। तो मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह ताला वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, उसको मिस नहीं कीजिएगा। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।